Hello everyone, a very warm welcome to Study IS. I hope you all are doing well. देखो रिसेंटली अगर हम यूपीएससी का पैटर्न ऑब्जर्व करें तो यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछ रहा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड पहले भी हमें देखने को मिला है कि नीम कोटेड यूरिया के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी हर्बिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में आ रही है तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता हो। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ग्लाइफोसेट के बारे में देखने वाले हैं, देखेंगे ये क्या है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था यूज इसका। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है एज अ हर्बिसाइड, बट बीच में 2022 के अंदर बेसिकली ये हुआ था, चेंजेस लाए थे एंड कह दिया था कि हेल्थ हजार्ड्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकते हैं फॉर ह्यूमंस एज एंड एनिमल्स, देयरफॉर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आरएम बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपके सामने है विच इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। देखो ग्लाइफोसेट जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ हर्बिसाइड एंड इट वाज बेसिकली डेवलप्ड इन 1970 एंड उसके बाद कहीं ना कहीं ये भारी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड बेसिकली आप ये समझ सकते हैं एक एजेंट है या ज़्यादातर एक तरीके से एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि अनवांटेड जो प्लांट्स हैं या फिर रेजिडुअल या फिर एग्रीकल्चरल वीड हैं, इन्वेजिव स्पीशी है, उनको हम कहीं ना कहीं अलग कर सकें, उनको हम हटा सकें। इसके लिए हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लाइफोसेट इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड दैट कैन किल सर्टेन काइंड ऑफ वीड्स या फिर ग्रासेस एंड प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर, बट फॉरेस्ट्री एंड लॉन एंड गार्डन केयर के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि मेन पर्पज़ यही है कि जो ऐसा होता है ना जिनकी ज़रूरत नहीं होती, ऐसी प्लांट्स, ऐसी ग्रासेस या वीड्स आ जाती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम हटा सकें, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज़ बेसिकली अप्लाइड टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स सो दैट वी कैन किल द वीड्स। अब ये जो ग्लाइफोसेट है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है विच इज़ मेड अप ऑफ लीनियर कार्बन चेन, जो कि काफ़ी वीकर बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड ये ग्लाइफोसेट को लेस परसिस्टेंट बना देता है इन दी इन्वायरमेंट। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ब्रांड नेम से ये बेचा जाता है। राउंड अप हो गया, ग्लाइसिल हो गया, ब्रेक हो गया। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाया भी कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग सके कि कैसा होता है। ठीक है, तो इन इन नामों से हमें ये यहाँ पर हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर हम इसका हर्बिसाइडल एक्शन समझने की कोशिश करें तो ग्लाइफोसेट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग अ एंजाइम कॉल्ड एज ईपीएसपी सिंथेस। तो ये जो एंजाइम है इसको ये इनहिबिट करता है, लेकर आता है। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम बेसिकली असेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड दैट प्लांट नीड फॉर द ग्रोथ। अब ये उसको क्या करता है? उसको इनहिबिट कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो अगर आप किसी चीज को रोक रहे हो तो उसके बाद वो चीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, रुक जाती है, हिंडर हो जाता है उसका प्रोसेस, प्लांट की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। दिस इज हाउ ग्लाइफोसेट वर्क्स। तो बाय डिस्टर्बिंग दिस पर्टिकुलर एंजाइम ये इंटरफेयर करता है प्लांट की एबिलिटी को रिप्रोड्यूस करने में, बढ़ने में, ग्रोथ लेने में। एंड क्योंकि ये प्रोटीन को वो सिंथेसाइज नहीं करते तो इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर हर्बिसाइड वर्क्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझे तो ये एक हर्बिसाइड है विच कंट्रोल वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, प्लांट्स एंड वुडी प्लांट एंड इट इज इफेक्टिव ओनली ऑन प्लांट जो कि अबव द वाटर। देखो ये कुछ चीजें हैं जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछी जा सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है, आप सोचोगे हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, सही बात है। फिर आएगा ग्लाइफोसेट कैन बी अप्लाइड या इट विल बी इफेक्टिव टू ऑल द प्लांट्स वेदर दे आर अंडर द वाटर और अबव द वाटर। तो आप सोचोगे हाँ सही बात है तो हर्बिसाइड ना, दोनों पे काम करता होगा, बट नहीं। इट इज इफेक्टिव ओनली ऑन द प्लांट्स दैट कैन ग्रो अबव द वाटर। तो अंदर अगर पानी के होंगे इट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज हाउ इट इज यूज टू कंट्रोल द वीड्स या फिर जो ग्रासेस ऐसे ही उग जाती हैं। तो ग्लाइफोसेट एक क्या है? हर्बिसाइड है विच मीन्स कि इट इज एब्जॉर्ब्ड। अब देखो ये कैसा काइंड ऑफ हर्बिसाइड है? ये एक सिस्टमेमिक कहीं ना कहीं हर्बिसाइड है। मतलब इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स लीव्स। मैंने आपको बताया ना, प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनके ऊपर छिड़का जाता है एंड देन उससे क्या करता है, प्लांट अपने जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके थ्रू
पूरे बॉडी के अंदर उसको कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर देता है। ये अलाउ करता है कि प्लांट्स जो हैं उनके हर बॉडी पार्ट के अंदर ये कहीं ना कहीं रीच कर सके, इंक्लूडिंग द रूट, लीडिंग टू द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बोथ द अबव ग्राउंड एंड बिलो ग्राउंड प्लांट पार्ट्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ग्लाइफोसेट इज डिग्रेडेड इन सॉइल एंड वाटर बाय माइक्रोब्स एंड बाइंड टाइटली टू द सॉइल पार्टिकल विच प्रिवेंट द लीचिंग ऑफ ग्लाइफोसेट इनटू द ग्राउंड वाटर। ठीक है, एंड ग्लाइफोसेट डज नॉट डिग्रेड क्विकली इन प्लांट्स। एज अ रिजल्ट ये पॉसिबल है कि ग्लाइफोसेट के जो रेसिड्यू हैं वो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी अकर कर सकते हैं क्योंकि जल्दी डिग्रेड नहीं होते। तो इसके पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बट बहुत वाइडली एज अ हर्बिसाइड इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि एंजाइम की बात हो रही थी कि ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है EPSP सिंथेस, इसको डिस्टर्ब कर देता है। जो प्लांट है इसको नहीं कहीं ना कहीं बना पाता या फिर इसको सेक्रीट कर पाता, इसलिए कहीं ना कहीं प्लांट इवेंचुअली डेथ उसकी हमें देखने को मिलती है ना। तो एक एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एज अ बायोलॉजिकल कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब ये कोई भी प्रोसेस को जल्दी करना हो या बेसिकली उसकी स्पीड को मैनेज करना, तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ यूज देयर। एंजाइम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दे आर एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द प्लांट्स, दे आर एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियाज एज वेल एज टू द ह्यूमंस। ठीक है, तो फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस अगर हम एंजाइम का रोल देखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, जिनके थ्रू हम बहुत सारे बॉडी के जो काम हैं वो कर पाते हैं। तो एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयरफॉर दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस हर्बिसाइड से वो जो एंजाइम है प्लांट्स के अंदर EPSP सिंथेस नहीं हो पाता, सिंथेसाइज नहीं हो पाता, इसलिए इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ आया हो कि ये हर्बिसाइड क्यों इस समय न्यूज़ के अंदर है। एंड 2022 के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बोल दिया गया था कि नहीं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ये ह्यूमंस के लिए ख़राब है, ऑल्सो एनिमल्स के लिए ख़राब है। एंड जैसे कि हमने बताया क्योंकि जल्दी डिग्रेड नहीं करता तो फ्रूट प्रोडक्ट्स के अंदर भी हो सकता है ये कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर जाए, तो इट विल बी नेगेटिव फॉर अस एंड हेंस इसके ऊपर रोक लगा दी थी। बट इंडिया के अंदर तो इट इज़ हाईली एक्सेप्टेड बाय द टी प्लांटर्स एंड बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमें महाराष्ट्र के अंदर इसका देखने को मिलता है यूजेज, एंड बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं चाहे शुगर केन हो, मेज़ हो या फ्रूट वाले जो क्रॉप्स हो गए उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।